नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता सीखे इस YouTube चैनल पर मैं आपका ज्ञान सेवक मदन पाटिल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हमारे मेरे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज भगवद गीता सीखो इस YouTube चैनल की शुरुआत हो रही है। मित्रों, इस YouTube चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि सामान्य लोगों को सामान्य भाषा में भगवद गीता सिखाई जाए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है मित्रों। और फिर भी हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारे परिवारों में, हमारे व्यक्तिगत स्तर पर भगवद गीता पढ़ना इतना कॉमन नहीं है, इतना सामान्य नहीं है। हमारे घरों में कितने घरों में तो भगवद गीता भी नहीं है, और किसी को तो ये भी नहीं मालूम कि भगवद गीता के रचयिता कौन है। मित्रों, भगवद गीता हर सामान्य व्यक्ति तक जाए, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी भगवद गीता इजीली समझ में आए, इसलिए मित्रों ये YouTube चैनल मैंने शुरू किया है। मित्रों, इस YouTube चैनल में क्या क्या इस जो हमारा जो पहला वीडियो है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या मैं आपको कवर करने वाला हूँ। मित्रों, मेरी ज्ञान यात्रा के बारे में, यानी कि मैंने भगवद गीता से सीखी उसके बारे में इस YouTube चैनल के माध्यम से मैंने एक गीता जी का कोर्स शुरू किया हुआ है। ये कोर्स की पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे दी है, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको हमें समझना है, क्योंकि ये जो है ना, इसके फंडा भगवद गीता नॉर्मली जब कोई भी व्यक्ति भगवद गीता उठाकर पढ़ना शुरू करता है तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो उसको समझ में नहीं आती। और क्योंकि इसमें बहुत सारा तत्वज्ञान लिखा हुआ है, बहुत सारे टेक्निकल बोल सकते हैं, आध्यात्मिक शब्द ऐसे लिखे हुए हैं कि जो सामान्य व्यक्ति को नहीं समझ में आते। और ये मैंने खुद भी रियलाइज किया हुआ है। ये तो मैंने 1997 के अंदर पहली बार भगवद गीता पढ़ना शुरू किया। उस टाइम पे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे पॉकेट गीता दी थी, जो गीता प्रेस गोरखपुर की जो आती है ना, छोटी पॉकेट गीता, वो मैंने पढ़ना शुरू किया। और उस टाइम पे क्या था मित्रों कि उस टाइम पे मुझे सिर्फ इतनी श्रद्धा थी कि ये हमारे हिंदू धर्म का, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसे मुझे हर रोज पढ़ना चाहिए। तो श्री कृष्ण महाराज का नाम लेके मैंने वो पढ़ना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि चलो अभी ये छोटी पॉकेट गीता खत्म हो गई, अब मैं थोड़ी बड़ी गीता लेता हूँ। तो फिर मैंने इस्कॉन की गीता मुझे मेरे फ्रेंड ने दी थी, वो भगवद गीता मैंने पढ़ना चालू किया। फिर वो भगवद गीता के पहले पेज से लेकर 6 पेज तक मैंने पढ़ना किया। फिर ऐसा करते करते फिर अनासक्त योग पढ़ी। उसके बाद में पांडुरंग शास्त्री आठवले जी की लिखी हुई जो गीतामृतम है वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, वो मैंने खत्म किया। उसके बाद में चिन्मयानंद जी की गीता मैंने पढ़ी। उसके बाद में लोकमान्य तिलक की लिखी हुई गीता रहस्य पढ़ी। उसके बाद में एकनाथ ईश्वरन जी की लिखी हुई जो एसेंस ऑफ गीता इंग्लिश में लिखी हुई है वो मैंने खत्म की। ऐसा चिन्मयानंद जी की गीता, ऐसा करते करते मेरे पास जितना भी साहित्य उपलब्ध था वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने उसको खत्म किया। फिर ऐसा हुआ कि मैं जब ये भगवद गीता पढ़ रहा था तब मुझे हमेशा एक अकेलापन में मुझे महसूस होता था कि काश ऐसा कोई एक व्यक्ति हो कि जो मुझे भगवद गीता सिखाए। कोई मुझे मेंटर चाहिए, ऐसा कोई मुझे गुरु चाहिए कि जो मुझे सामान्य भाषा में समझाए। क्योंकि टीवी पर जो प्रवचन आते थे और जो आर्टिकल्स आते थे वो क्या, उसमें बहुत ही तत्वज्ञान से भरे हुए शब्द होते थे, और वो तत्वज्ञान से भरे हुए जो शब्द थे ना वो बहुत ही हेवी पड़ते थे। उसका मालूम नहीं पड़ जाता कि वो क्या है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसका डीप मीनिंग क्या है, उसको मैं अपने जीवन में कैसे ला सकता हूँ। तो फिर मैंने मेरी ज्ञान यात्रा में ऐसा करते करते फिर कुछ साधु संतों से मेरी मुलाकात हुई, कुछ ज्ञानी महात्माओं से मेरी मुलाकात हुई। कुछ ज्ञानी व्यक्ति थे जो ऑलरेडी भगवद गीता पढ़ते थे, भगवद गीता पे रिसर्च कर रहे थे। उन लोगों के साथ में मेरा उठना बैठना हुआ। उन्होंने मुझे बहुत सारा सिखाया कि देख मदन, ऐसा नहीं ऐसा होता है, इसका मतलब ऐसा होता है, ज्ञान योग क्या होता है, भक्ति योग क्या होती है, ज्ञान कर्म संन्यास क्या होता है, कर्म के कितने प्रकार होते हैं, कर्म अकर्म विकर्म क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें मुझे सिखाई गई। फिर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, मेरे गुरुओं ने मुझे बैठकर सिखाया कि उनके साथ में मेरा डिस्कशन होता था कि महात्मा जी इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। ऐसा कर करके मैंने बहुत सारा ज्ञान उनसे प्राप्त किया। और फिर मुझे एक बार ऐसा रियलाइज हुआ कि ये जो ज्ञान है वो मुझे जो प्राप्त हुआ है, ये जो ज्ञान की जो जिज्ञासा मेरे अंदर उत्पन्न हुई है, जो ज्ञान का जो समझ में मुझे आए वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे अब ये जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है वो मुझे दूसरे को भी देना है, यही इस ज्ञान का उपयोग है। वही फिर मैंने धीरे धीरे उसमें जो लिखे हुए जो थे वो मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया कि फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो अभी ये ज्ञान का थोड़ा सा मैं अपने शेयर करना शुरू करूं। मुझे ऐसा था कि सामान्य लोगों को भगवद गीता सिखाना है, क्योंकि जो ब्रिलियंट है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को तो आता है, लेकिन सामान्य लोगों को भगवद गीता सिखानी है। इसलिए फिर मैंने भगवद गीता का एक ग्रुप शुरू किया।
और वो ग्रुप के अंदर मैं रोज सुबह में 4 बजे उठता था और मैं आर्टिकल्स लिखता था। आर्टिकल्स लिखे मैं पोस्ट करता था। ऐसा करते करते मैंने 200-250 आर्टिकल लिखे। 200-250 आर्टिकल लिखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि अब ये फेस टू फेस मुझे सिखाना जरूरी है। इसलिए फिर क्या हुआ कि फेस टू फेस लिखना सिखाना शुरू किया। और पिछले साल में यानी कि दिसंबर महीने में मैंने गीता जी के क्लास चालू किए। गीता जी के क्लास चालू किए, वो थोड़े समय तक चले। उसके बाद में ये पेंडेमिक आ गया, कोरोना वायरस की वजह से वो क्लासेस बंद हो गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि स्कूल और कॉलेज सब कुछ बस सब बंद हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। फिर मुझे रियलाइज हो गया चलो अभी तो ये पेंडेमिक कब खत्म होगा, कब वैक्सीन आएगी और कब ये सब फिर से शुरू होगा। उससे अच्छा है कि यूट्यूब चैनल शुरू की जाए, ताकि मेरे पास जो ज्ञान है, मैंने जो मेहनत करके जो मुझे भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, वो सभी के पास में पहुंचे। इसलिए मित्रों आज के दिन ये यूट्यूब चैनल मैंने शुरू कर रहा हूँ। तो मित्रों इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मित्रों यूट्यूब भगवत गीता का प्रॉब्लम ये है, भगवत गीता का फंडामेंटल हमको मालूम नहीं है, क्योंकि अर्जुन देव जी थे वो गुरुकुल में पढ़े हुए थे, उनको फंडामेंटल थोड़े बहुत मालूम थे। और भगवान ने जो भगवत गीता सिखाई वो उनको रण क्षेत्र में सिखाई। और ये गृहस्थों के लिए, ये एक सामान्य संसारी लोगों के लिए भगवत गीता है। तो मित्रों भगवत गीता को अगर हमें सही तरीके से अगर समझना हो, इसका फंडामेंटल्स हमें क्लियर होने जरूरी है। उस फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए मैंने एक पूरा कोर्स तैयार किया हुआ है। अगर ये फंडामेंटल्स अगर हमें आ जाएंगे, अगर ये फंडामेंटल्स अगर हमें क्लियर हो जाएंगे, तो मित्रों मैं आपको बेट करता हूँ, मैं आपको श्योर करता हूँ कि कोई भी प्रवचन हो, आपको प्रवचन सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि महात्मा जी क्या बोल रहे हैं। गीता जी उठा के आप कोई भी श्लोक पढ़ना चालू करोगे तो भी आपको समझ में आने लगेगा कि ये श्लोक का अर्थ क्या है। बरोबर मित्रों, तो क्या क्या है इस कोर्स में एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो बात है, मैं कौन हूँ, हु एम आई, हु आई एम, कौन हूं मैं। यानी कि इसके अंदर क्या है कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, शरीर क्या है, अंतःकरण क्या है, शरीर को 5 ज्ञानेंद्रिय क्या होती है, 5 कर्मेंद्रिय। इसके ये जो कोर्स है ना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। इसलिए आप अभी इसकी बहुत चिंता मत करो, सिर्फ मैं आपको शॉर्ट में ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। ये सबसे पहले हम जानेंगे, उसमें शरीर के बारे में जानेंगे, 5 ज्ञानेंद्रिय क्या होती है, 5 कर्मेंद्रिय क्या होती है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं वो हम जानेंगे। उसके बाद में मन क्या होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो षड्विकार बोलते हैं वो क्या होता है, वो ये आपको पूरा सिंपल लैंग्वेज में सिखाने वाला हूँ। इसलिए आपको इसको सिर्फ अभी एक ओवरव्यू की तरह लीजिए। उसके बाद में बुद्धि क्या होती है, मन और बुद्धि के बाद में मन बुद्धि शरीर और आत्मा के बीच में क्या क्या इंटरेक्शन होते हैं वो हम आने वाली वीडियोज में सीखेंगे। ये संसार क्या है, ये संसार की रचना किस लिए की गई, ये संसार क्या है, ये संसार का क्या अर्थ है। ये संसार ऐसे ही बना हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ, उसके बाद में अणु परमाणु बने, उसके बाद में ये सारे ग्रह तारे बने, पृथ्वी अस्तित्व में आए, प्राणी सृष्टि बैक्टीरिया अस्तित्व में आए, वायरसेस अस्तित्व में आए, प्राणी सृष्टि वनस्पति सृष्टि अस्तित्व में आई, फिर बंदर आए, फिर इंसानों का सेपियंस का जन्म हुआ। विज्ञान तो हमें ये बताता है, लेकिन हमारी आध्यात्मिक दृष्टि से इस संसार की रचना किस लिए हुई है वो हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। फिर हम देवी देवता क्या होती है, देवी देवताओं का फंक्शन क्या होता है, वो सब हम डिटेल में इसको जानेंगे। वो हम आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अवतार क्या होता है, अब अवतार किस लिए होते हैं। हमारे यहाँ 2 प्रकार की बात है, एक द्वैतवाद एक अद्वैतवाद, हम दोनों ही को हम देखेंगे। अवतार क्या होता है, तो इस अवतार क्या होता है, अवतार कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, अवतार का उद्देश्य क्या होता है, अवतार क्यों अवतार क्यों लेते हैं, अवतार लीलाएं क्यों करते हैं, इस अवतार क्या होता है। इस टॉपिक के अंदर हम श्री कृष्ण महाराज का जो अवतार है, श्री कृष्ण महाराज का जो अवतार है वो हम सीखेंगे। तो उस अवतार के बारे में, उसकी लीलाओं के बारे में हम जानेंगे और तब हमको बहुत कुछ समझ में आएगा कि भगवान ने भगवत गीता में ऐसा क्यों किया है। मैया दक्षिण प्रकृति सुये सचराचरम, यानी कि मेरी अध्यक्षता के अंदर ही माया ने ये पूरी सृष्टि की रचना की है और माया के द्वारा ही ये पूरी सृष्टि चलाई जाती है। तो हम ये डिटेल ये सामान्य शब्दों में सिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने जो तकलीफें फेस की है मित्रों, मुझे अंदर से लगता है कि आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ने दूंगा। मैं एकदम सामान्य शब्दों में सिखाऊंगा। अवतार क्या होता है, उसमें हम श्री कृष्ण महाराज के अवतार के बारे में हम सीखेंगे। और फिर बाद में ये जो आपके फंडामेंटल्स जब आपके क्लियर हो जाएंगे मित्रों,
तो भगवत गीता सीखना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपको कोई भी नहीं होगा, सिर्फ आप वीडियो देखोगे ना तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। उसके बाद में गीता जी को श्लोक बाय श्लोक हम सीखेंगे, पहले श्लोक से लेके आखिरी श्लोक तक एक एक श्लोक को लेके हम अलग अलग जो हमारे महात्मा है, गांधी जी ने क्या कहा है, विवेकानंद जी ने क्या कहा है, पांडुरंग दादा ने क्या कहा है, लोकमान्य तिलक ने क्या कहा है, हमारे जितने भी नेता थे मित्रों, सभी ने भगवत गीता पढ़ी है, सभी का जीवन उन्नत हुआ है। वो उन्होंने खुद का जीवन तो उन्नत किया है, साथ साथ में सभी का जीवन, हमारे देशवासियों का जीवन, सभी का जीवन उन्नत किया है। सभी को प्रेरणा कहीं से प्रेरणा मिली है। तो मित्रों गीता जी हमारे जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों श्लोक बाय श्लोक हम गीता जी सीखेंगे। तो मित्रों ये जो मैंने पूरा कोर्स तैयार किया हुआ है, इसके लिए मैं पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसका ओवरव्यू देने के लिए। अभी सिंपल आपके लिए शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। आज का होमवर्क मित्रों, हर वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ना कुछ होमवर्क दूंगा। ये जो वीडियो है मित्रों, ये मैं आपको सिखाने के पर्पज से कर रहा हूँ। अगर आप साथ साथ में मैं जो आपको एक नोट बनाइए और नोट के अंदर आप लिखते रहिए, और लिखते लिखते मैं आपको जो होमवर्क दूंगा वो भी आप अगर करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है करना नहीं करना। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, इट्स नॉट वेरी नेसेसरी और इट्स नॉट वेरी कंपल्सरी, इट इज अप टू यू। आप अगर करोगे तो आपको ही फायदा होगा, नहीं करेंगे तो भी नो प्रॉब्लम। आज का होमवर्क मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज अगर आप ये भगवत गीता का ये वीडियो आप देख रहे हो तो समझिए आप बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि भगवत गीता किसी के हाथ में आना भी बहुत ही भाग्य का काम होता है। वो मैं आपको कर्म के सिद्धांत में समझाऊंगा कि भाग्य क्या होता है। तो मित्रों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपसे मेरी गुजारिश है कि कहीं से भगवत गीता ले आइए, छोटी भगवत गीता ले आइए, नो प्रॉब्लम, छोटी से छोटी भी चलेगी। जो हमारे आसपास में जो पूजा सामग्री की जो दुकानें होती है वहां पे जाइए, आपको गीता गोरखपुर गीता की 20-25 रुपए में मिल जाती है नॉर्मली। आई डोंट नो कि हाउ मच इट इज कॉस्टली, बट ये आपको मिल जाएगी, कहीं से भी आप ले आइए और आज से ही भगवत गीता पढ़ना शुरू कीजिए। कोई भी आप गीता लाइए, आपके दादा दादी की कहीं पे घर में पड़ी हो या फिर आपके किसी संबंधी के पास ऐसे एक्स्ट्रा हो तो वहां से मांग के लाइए। तो आपको भगवत गीता आज से पढ़ना स्टार्ट करना है, और उसको कैसे पढ़ना है वो हमारे डेली लाइफ में हम उसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, उसके लिए मैंने 30 डे गीता रीडिंग चैलेंज चालू किया है। यानी कि आपको 30 दिनों तक गीता जी 30 दिनों तक पढ़ने के लिए मैंने 30 डे गीता जी रीडिंग चैलेंज मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ये जो चैलेंज है 30 डे, यानी कि 30 दिनों तक गीता जी रीडिंग एक संकल्प आपको लेना है। तो ये जो संकल्प है ये क्या है वो मैं आने वाले यानी कि सेकंड वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 30 डे गीता जी रीडिंग चैलेंज, यानी कि गीता जी हर रोज हमें पढ़नी है। ये जो ग्रंथ है ना मित्रों, वो कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। ये मेरे बहुत सारे मित्रों ने मुझे कहा है कि जब भी मुझे प्रॉब्लम होता है तो मैं ये भगवत गीता पढ़ता हूँ। गांधी जी ने भी एक बार कहा था कि गीता इज लाइक माई मदर, व्हेनेवर आई फेस एनी प्रॉब्लम आई गो टू गीता। यानी कि मुझे कुछ भी जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं भगवत गीता की ओर में रुख करता हूँ। भगवत गीता से मुझे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलता है। अगर आप रेगुलर डेली लाइफ में अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे ना तो आपको भी नहीं पता होगा कि आपके जीवन में कौन सी समस्या का समाधान आपको भगवत गीता से प्राप्त हुआ। भगवत गीता पढ़ने से ही मन को शांति मिलती है, वहां से हमारी बुद्धि विकसित होती है, हमारी आत्मा को, जैसे मित्रों हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, जैसे हम मनोरंजन करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि के लिए, हमारी आत्मा के लिए भगवत गीता एक खुराक है। भगवत गीता का न्यूट्रिशन हमारी आत्मा को, हमारी बुद्धि को मिलना जरूरी है। इसलिए मित्रों हर रोज भगवत गीता कैसे पढ़ सकते हैं, इसके लिए मैंने गीता जी रीडिंग चैलेंज मैंने शुरू किया है, और वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ मित्रों। तो मित्रों इसी के साथ मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप भगवत गीता लाइए, आज से ही पढ़ना चालू कीजिए, और हम गीता जी रीडिंग चैलेंज कैसे सीखते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। प्रार्थना के साथ, भगवान श्री कृष्ण महाराज की प्रार्थना के साथ, भगवान श्री कृष्ण महाराज का नाम लेते हुए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।